निकाल इसे। तो विशंबरानंद जी ने बताया महाराज जी की पूज्य माता जी को, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपके 21 कुलों को तारने वाला होना बालक है। और साधु संतों की सेवा सत्संग के साथ साथ कुशलता पूर्ण आपकी गृहस्थ की जिम्मेवारी भी निभाने वाला पूर्ण प्रभु कृपा पात्र है। इसलिए इसे आप गुरु चरणों में जाने के लिए आज्ञा दे दें। यानी कि भगवान की कृपा थी महाराज जी के ऊपर कि भगवान उनके चाचा जी के हट में आकर माता पिता को पूरी तसल्ली करा दी। फिर तो क्या था, माता पिता ने महाराज जी को आज्ञा दे दी, अच्छा बेटा जाओ। बस आज्ञा पाते ही महाराज जी खुशी में झूमने लगे, उनके हृदय को बहुत शांति मिली। और महाराज जी को महाराज जी को गुरु दर्शनों के लिए जाने के लिए आज्ञा दे दी। माता पिता से अपने 6 मास के लिए आज्ञा मांगी कि माँ पिताजी मुझे 6 मास के लिए गुरु चरण में सेवा की आज्ञा दे दो। परंतु माता पिता ने 6 मास की तो लिए हाँ नहीं करी, कहते अच्छा बेटा 2.5 मास के लिए चले जाओ। इतने में महाराज जी बड़े संतुष्ट हुए और उत्साह और उमंग के साथ गुरु घर के जाने के लिए तैयारी करने लगे। महाराज जी को भावभीनी विदाई देने के लिए ग्रामवासी कीर्तन करते हुए स्टेशन तक छोड़ने आए। आकाश मंडल में सूरज देवता हल्की फुल्की किरणें और हल्की फुल्की बारिश भी कर रहे थे। नजारा बड़ा सुंदर था। पवन देवता पेड़ों की डालियों को झुलाकर झूम रहे थे। इंद्र देवता हल्की फुल्की बूंदे बरसाकर महाराज जी के चरण धो रहे थे और महाराज जी के चलने की राह की सफाई कर रहे थे, राह को धोते जा रहे थे। जैसे हम लोग हरिद्वार में प्रभु जी की पालकी निकालते हैं ना, पालकी के आगे एक भगत बाल्टी में जल लेकर पूरी रास्ता प्रभु जी के जाने का रास्ता भगत धोता चला जाता है। उस दिन जब महाराज जी गुरु की तरफ जा रहे थे स्टेशन की तरफ, इंद्र देवता सड़क के ऊपर जल उछाड़ कर रहे थे। क्या नजारा था, पेड़ों की जालियां घूम रही थी। कहते ऐसा अद्भुत नजारा था कि प्रकृति भी प्रभु चरणों के महाराज जी के चरणों को बार बार चूम रही थी कि ये चरण गुरु के घर में जा रहे हैं और आपका महाराज जी का अभिनंदन कर रही थी। जब महाराज जी विदा होने लगे, सारा ग्रामवासी रोने लगे, खूब आंसू बहाए। क्योंकि देखो जो भक्ति करता है ना, जो भगत होता है, कोई भी दुखी इंसान उस भगत को देखकर खुश होता है। कोई भी संसार से निराश हो, अगर उसे कोई भगवान की बातें सुना दे, भक्ति की बातें कर दे, तो उसे प्रेम दे दे, उसको बड़ी राहत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो महाराज जी ने तो सारा बाल्यकाल ही भजन मंडली इकट्ठे करके और भजन कीर्तन में लगा दी। तो ग्रामवासी महाराज जी को भगत जी बुलाते थे। महाराज जी की बहुत हमारे से बहुत प्रेम करते थे। और जब महाराज जी जाने लगे तो सब प्रेम आंसू बहाने लगे। और क्योंकि महाराज जी ने ही पूरे गांव में एक रूहानियत वातावरण फैला रखी थी। और दया के सागर गुरुदेव तो बहुत उत्साह और उमंग में थे, मैं अपने गुरु के चरणों में जा रहा हूँ। उन्होंने ग्रामवासी को महाराज जी ने बड़ा धीरज बनाया।
कि कोई नहीं आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो महाराज जी ने उन्हें ग्रामवासियों को एक भजन की पंक्ति सुनाई। रखना याद प्रभु को हवेली वासियों, हम तो चले गुरु के पास हवेली वासियों। महाराज जी ने जब ये अलौकिक घटना बताई तो महाराज जी ने ये दो पंक्तियों को गा के सुनाया। क्या पंक्ति क्या है? रखना याद प्रभु को हवेली वासियों, हम तो चले गुरु के पास हवेली वासियों। ऐसे प्रेम भरी वाणी आपके श्रीमुख से सुनकर सब ग्रामवासी शांत हो गए और बड़े प्रेम भाव से आपको विदाई दे दी। गुरुदेव के जीवन काल के दिल छूने वाली इस अलौकिक घटना को याद करके इस दासी को दो पंक्तियां याद आती हैं। उन राहों की माटी चंदन सतगुरु आए जिन राहों से। उन राहों की माटी चंदन है जिन राहों से सतगुरु आते हैं। खुद की हर शय कर दूं अर्पण सतगुरु आए जिन राहों से। मेरे जितना मुझमें जो कुछ भी है मैं उस राहों में अर्पण कर दूं जिन राहों से मेरे सतगुरु आते हैं। झुकी झुकी पेड़ों की डालियां हो जाए वो भी मतवालियां। जिस राहों से गुरु जाते हैं पेड़ की डालियां झुककर उनके चरणों को नमन करती और प्रेम में वो डालियां भी मतवाली होकर नाचती हैं। देख के तुझको ऐसे झूमे झूमे जैसे सावन की घटाओं में। प्रभु जी के राहों की जो डालियां हैं प्रभु जी के दर्शन करके ऐसे झूमती हैं कि जैसे सावन की घटाओं में झूमती है। ये भजन है महाराज जी के लिए, भाई के चरणों में कक्कड़ जी ने, मिसेस कक्कड़ जी ने पेश किया था। और महाराज जी ये भजन बहुत सुनते थे, बड़ा आनंद आता था। उन राहों की माटी चंदन सतगुरु आए जिन राहों। तो आज की घटनाओं से हमें ये ज्ञात होता है कि जब हम कुछ पाने के लिए बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करते हैं, परंतु हमारी व्याकुलता सच्ची होनी चाहिए, हमारी लगन अंतरात्मा से होनी चाहिए, लगन में दिखावटी नहीं होनी चाहिए। महाराज जी की जीवन की लीलाओं में जो लगन दिखाई महाराज जी ने सच्ची लगन दिखाई, और इसलिए जो भगवान के लिए व्याकुल होता है तो भगवान भी उनको पाने के लिए व्याकुल होते हैं। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है। एक बार नारद मुनि विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें एक विष्णु भगवान के रथ के दर्शन हुए और नारद मुनि ने पूछा, भाई तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? मैं तो विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, मैं विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ संदेशा है? कहता हाँ भैया, मुनि भक्त भगवान से पूछना कि भगवान मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करता हूँ और आपके दर्शनों के लिए बड़ा व्याकुल हूँ, आप मुझे दर्शन कब देंगे? ये तो ठीक है। फिर नारद मुनि चलते हैं। कुछ दूर में एक और पेड़ के नीचे एक भगत विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे हैं। फिर नारद मुनि ने पूछा, हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं भक्ति कर रहा हूँ विष्णु भगवान की। अरे मैं तो विष्णु भगवान के दर्शनों में जा रहा हूँ, कुछ संदेशा है? कहते हैं हाँ, भगवान से पूछना कि मैं तो दिन रात आपकी भक्ति करता रहता हूँ, आपके दर्शनों में व्याकुल हूँ,
आप मुझे दर्शन कब देंगे? ठीक है। नारद मुनि गए विष्णु भगवान के पास, उनसे पूछा, भगवान आपके दो भगत हैं, वो आपके दर्शनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने मस्ती में आके फरमाया कि दोनों भक्तों को बोल देना कि जिन पेड़ के नीचे वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उन दोनों को उतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब मैं दर्शन दूंगा। मतलब इतने जन्मों के कर्म काटेंगे, कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, तब मैं दर्शन दूंगा। ठीक है। भगवान कुछ दिन बाद नारद मुनि लौटे, तो जो बाद में मिला था वो पहले मिला। उसने कहा, हाँ भाई, भगवान ने क्या संदेशा दिया? नारद मुनि ने भगवान की संदेशा सुना दी। कहते, अरे इस पेड़ में जितने पत्ते हैं मुझे उतने जन्म लेने पड़ेंगे, मैं तो नहीं करता भक्ति, मेरे वश का नहीं है। वहां हिम्मत हार बैठा। फिर जो भगत पहले मिला था वो बाद में मिला, उसको भी नारद ने यही बात सुनाई। उसने कहा, अच्छा भगवान के दर्शन तो होंगे ना? कहता, हाँ हाँ, जितने पत्ते हैं इस पेड़ में जिसके नीचे तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हें इतने जन्म लेने पड़ेंगे और तब तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। वो उसी में झूमने लग गया। चलो भगवान के दर्शन तो होंगे। एक भगत है ना, एक भजन है, वैसे छोटी सी थी, 21-22 साल की, तो महाराज के चरणों में गाती थी। महाराज जी हमेशा कहते थे, चल जयंती भजन सुना। तो मैं भाई के चरण में भजन भी गाती थी। उसकी पंक्ति ऐसी थी, मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। मैं बड़े प्रेम से गाती थी और मेरे आंखों से आंसू आ जाती थी। मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारे, वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ है अनाथों के धन, कभी जरा तो इनमें लगा ले मन, तेरे टेर सुनेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। तो ये भजन गा के बहुत शांति मिलती थी, आंसू निकलते थे और महाराज जी मन मन मुस्कुराते रहते थे। मैं सोचू, मैं तो इनको प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं और महाराज जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं। मुझे क्या पता कि महाराज जी मेरी उस 21 साल की उम्र की ये प्रार्थना सुन लेंगे और मैंने जो चाहा, जैसा जीवन चाहा, मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। इस जीवन में इतना आनंद है, कोई थकावट नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई क्लेश नहीं। भगवान की भक्ति और सेवा और भगवान के भगत, हर पल भक्तों के दर्शन, हर पल भगवान के गुणानुवाद, हर पल भगवान की यादें, हर पल भगवान का कार्य, हर पल वचन की सेवा। इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? मैं तो बहुत संतुष्ट हो गई। तो हम जब अंतरात्मा से सबर के साथ प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी टेर सुनता है। तो वो जो दूसरा भगत वो मस्ती में झूमने लगा, चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो भगवान के दर्शन होंगे। बड़ी सबर थी उसके अंदर। उसी सबूरी में, उसी आनंद में वो झूमने लगा। इतना झूमा कि भगवान दिव्य लोक को छोड़कर मृत लोक में आ गए और विष्णु भगवान ने उस भगत को तत्क्षण दर्शन दे दिए। नारद मुनि बड़े हैरान हो गए, प्रभु आपने तो कुछ और फरमाया था और अब कर कुछ और बैठे हो। तो भगवान ने फरमाया, नारद हम भगत की भक्ति के आगे अपने आप को रोक नहीं सकते। भगत की भक्ति में इतना कशिश होता है कि हमें मर्यादाओं को लांघना पड़ता है।
गोपियों की प्रेम में इतना कशिश था, इतना समर्पण था, इतनी व्याकुलता थी कि भगवान कृष्ण को बहुत बार मर्यादा तोड़नी पड़ी, रासलीला करना पड़ा गोपियों के साथ। तभी कहा प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंध गए, जिसने जो भी बनाया प्रभु जी वैसे ही बन गए। आप प्रभु जी को किसी रूप में मानते हो, प्रभु जी उसी रूप में आ जाते हैं। जिस रूप में आप प्रभु जी को देखना चाहते हो, प्रभु जी वही रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपके प्रेम के वश में आ जाते हैं। प्रेम के वश में उन्हें मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। एक प्रेम ही भगवान को वश में कर सकता है। प्रेम के सिवा कहते हैं भगत के वश में है भगवान, तो प्रेम के सिवा भगवान को कोई वश में नहीं कर सकता। तो नारद मुनि ने जब पूछा प्रभु ये क्या वो क्या, आपने कहा कुछ और था या कुछ और? नारद मैं क्या करूं, इस भगत की मेरे लिए प्रेम और मस्ती को देखकर मुझे मर्यादा को तोड़ना पड़ा, तत्क्षण मुझे इसे दर्शन देना पड़ा। तो इस प्रकार जब हमने महाराज के जीवन में यही देखा कि उनके बचपन से पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति के लिए इतनी व्याकुलता थी, इतनी तड़प थी कि माता पिता मजबूर हो गए, क्योंकि प्रभु जी ने इनकी भक्ति को देखकर अपने तरफ खींचा महाराज जी को। प्रभु जी ही चाचा के रूप में आकर माता पिता को समझाया और महाराज जी अंदर उत्साह मन बढ़ी और वो गुरु चरणों की तरफ चल पड़े। इतना ही कहते हुए आज अपनी वाणी को विराम देंगे और हमें भी महाराज जी की तरह प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए, पर हित में लीन रहना चाहिए। भजन कीर्तन सत्संग सेवा सिमरन जितना हो सके इसी में हमें अपना जीवन को जाना चाहिए। और ऐसे महान गुरु का जन्मदिन उन्हीं की कृपा से 20-21 को दिव्य धाम दिव्यो मंदिर करनाल सेक्टर 7 में प्रभु कृपा से मनाया जा रहा है। आप सभी भगत अधिक से अधिक संख्या में बंधु बांधव योग प्रेमी और परिवार सहित इस महान यज्ञ में आए और प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यज्ञों में प्रभु जी साक्षात प्रकट होते हैं और जैसे सावन की बारिश बरसती है सबको गीला कर देती है, उसी प्रकार यज्ञों में प्रभु जी प्रेम रस से सब भक्तों को रंग देते हैं, सबको खूब आनंद देते हैं। ऐसा आनंद, ऐसा प्रभु प्रेम, ऐसे प्रभु कृपा पाने के लिए आप अधिक से अधिक आओ, संकल्प करो प्रभु हमें बुला लो अपने चरण में। तो आप दिल से संकल्प करोगे तो प्रभु जी रोक नहीं पाएंगे, प्रभु जी आपको जरूर लेके आए। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो सदगुरुदेव भगवान, बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय, देवदास भगवान की जय, भगवान की जय, मुल्केश्वर भगवान की जय। तो सतगुरु